नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कंट्री की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ग्रीन आइलैंड दिख रहा है, इसको हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ये वही ब्रिटेन है जिसका भारत गुलाम हुआ करता था। ये वही ब्रिटेन है जो दुनिया पर राज किया करता था। इसके साउथ में जो कंट्री है वो है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के नॉर्थ ईस्ट में जो बड़ा कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और जर्मन के ईस्ट में जो कंट्री है वो है पोलैंड। 1939 में जर्मन का जो पूरा कंट्रोल था वो एडोल्फ हिटलर के हाथों में था। हिटलर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करने की प्लानिंग करता है और 1 सितंबर 1939 को हिटलर की सेना पोलैंड पर आक्रमण कर देती है और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। इसी के 3 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद जाता है। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि जो भारत है वो भी ब्रिटेन के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग ले रहा है, जबकि ब्रिटिश सरकार ने इस बारे में भारतीयों के साथ कोई भी डिस्कशन नहीं किया होता है। और जो भारतीय हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और वहीं पर जो हिटलर की सेना थी वो लगातार सफलता प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही थी। और जो ब्रिटेन था उसके हालात उस समय बहुत नखस्ता थे और ब्रिटेन चाहता था कि जो भारत है वो उसका सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दे, लेकिन भारत जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव की घोषणा की जाती है जिसको हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। 1939 के दौर में भारत का जो वाइसराय था वो था लिनलिथगो। लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव की घोषणा करता है जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। इसको अगस्त प्रस्ताव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी घोषणा जो है वो अगस्त में की गई थी। अगर इसकी घोषणा मई में की जाती तो इसको जो हम मई प्रस्ताव कहते हैं। अब बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव के प्रावधानों के बारे में। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की बात की गई। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि भारत पर अधिकार तो ब्रिटेन का होगा, लेकिन भारत के अंदर जो शासन करेंगे वो भारतीय सरकार ही करेगी या भारतीय ही करेंगे। इसमें वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, जो जिसकी सलाह पर वायसराय जो है काम करता था, उस कार्यकारिणी परिषद के विस्तार की बात की गई कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा, उसकी सीटों को जो है वो बढ़ाया जाएगा। इस प्रस्ताव में भारतीयों को सम्मिलित कर एक युद्ध सलाहकार काउंसिल की स्थापना की जाएगी, मतलब एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की जाएगी जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसमें कहा गया कि भारतीयों के द्वारा जो है एक भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के लिए संविधान बनाएगी, लेकिन इस संविधान सभा का गठन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किया जाएगा। इसमें जो है अल्पसंख्यकों की रक्षा का भी आश्वासन दिया गया। इसमें अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि जैसे हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे तो उसमें जो है हम पूरा का पूरा प्रशासन जो है किसी एक सख्त पार्टी को ही नहीं सौंपेंगे, बल्कि इसमें सभी के अधिकारों का जो है वो ख्याल किया जाएगा, सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है। कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बरखुरदार, हमने डोमिनियन स्टेटस को बरसों पहले ही छोड़ दिया है। हमने जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बना दिया है। अब हमें जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं चाहिए। इस पर जो है फिर कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और महात्मा गांधी भी अगस्त प्रस्ताव पर कहते हैं कि इस अगस्त प्रस्ताव को लाकर अंग्रेजों ने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की जो खाई है उससे और गहरा कर दिया है। और मुस्लिम लीग के द्वारा भी अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें मुस्लिम लीग अगस्त प्रस्ताव में जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जो बात की गई थी उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग है वो चाहता था कि जो अगस्त प्रस्ताव में भारत विभाजन की भी बात की जाए, पाकिस्तान की का भी निर्माण किया जाए, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं होता, जिसके आधार पर जो है फिर मुस्लिम लीग अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है, इसे अस्वीकार कर देती है। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग को माना गया, जबकि भारतीय जो थे बहुत सालों से संविधान सभा के निर्माण की अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि भारतीयों को जो है संविधान सभा के निर्माण का अधिकार दे दिया जाए और भारतीय जो है वो भारत के लिए खुद संविधान बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा था। फिर फाइनली जो अगस्त प्रस्ताव आता है उसमें भारतीयों के संविधान सभा के गठन की मांग को मान लिया जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके पहली बार भारतीयों को इसमें बहुमत दिया जाता है। आपको पता है कि जो वायसराय था वो कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर काम करता था और कार्यकारिणी परिषद में जो थी उसमें ब्रिटेन का बहुमत था या ब्रिटिश अधिकारियों का बहुमत था, लेकिन पहली बार जो है अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को बहुमत दिया गया। अभी भी अगस्त प्रस्ताव के में जो है रक्षा, वित्त,
प्रक्रिया जैसे मुद्दे जो थे उन पर अंग्रेजों का ही वर्चस्व रखा गया, अंग्रेजों के ही हाथों में इन सभी विषयों को विषयों को रखा गया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन की मांग की गई या बात की गई, मतलब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात की गई कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी गठन किया जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा अगस्त प्रस्ताव। छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।